बैठिए, बैठ जाओ। कल वाली क्लास मैं स्पेशल में नहीं गई थी? कल वाली ये क्लास मैं स्पेशल बैच में, कल वाली भी डाल देना। ठीक है। गर्ल्स में पीछे ना बॉयज बैठे हैं, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। आप सबको ही बोल दो, इंडिविजुअली एक को मत बोलो। ठीक है। ठीक है, तो फिर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है। हाँ जी, करें आगे स्टार्ट। 16 की टेबल, अच्छा 16 ऐसे, 16 की नहीं 16 तक की टेबल। चलिए सबसे पहले यहाँ से कौन सुनाएगा? आ, तू ही सुना दे भाई। बस आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, पीछे बातें बंद। 16 सामने सामने, यहाँ मेरी तरफ, वहाँ का देखेगा। 16 सतह और इधर से कौन सुनाएगा आगे वालों में से? आप भी सुना दो बीच में, तीनों के बीच में। 16 छिक, बैठ जाओ। पीछे वाले बॉयज में से कौन सुनाएगा? सबसे पीछे से अगला बेंच, सेकंड लास्ट बेंच पे एक कोई नीचे मुंह करता हुआ दिखा लड़का मेरे को। ये येलो में कोई कौन है? जो भी है येलो में, आगे आ जाओ। शक्ल तो दिख नहीं रही, येलो शर्ट दिख रही है, नीचे मुंह करे बैठा हुआ है कौन? अच्छा हाँ, आजा आजा। हाँ यहाँ जा ना, वहाँ तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तू मुझे कैसे बताएगा? सोलह अठे हैं? क्यों? आ जाओ, स्वागत है आपका। नहीं नहीं, बैठना थोड़ी है, यहाँ आके खड़ा होना आपने। आप भूल गए? कल भी सुनूंगा फिर, आ जाओ। कल भी सुन लूंगा, अभी थोड़ी छोड़ दूंगा। एक को छोड़ दो, सारे मना करेंगे मुझे। नहीं, आना पड़ेगा, आ जाओ। अब एक लड़का और पीछे से, फर्स्ट सेकंड, स्कूलिंग वाले में जो सबसे आखिरी में बैठा हुआ है, इधर से इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, हाँ आ गया हो। जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? हाँ, आपकी गाड़ी कहाँ रखी है, कहाँ पे खड़ी है? केडी कैंपस के साथ वाली गली में। दीपिका से पूछ लो। आ जल्दी आओ, उसमें पीछे रखा हुआ है, याद है ना? अरे आवाज़ नहीं। 16 अठे, वेरी गुड, बैठ जाओ। बस 4 में से एक खड़ा रह गया, बाकी 3 बैठ गए, देख। क्यों? इन्होंने सुनाई है उन्होंने तो अभी सुनाता तो बोल, मैं सुन लूँगा। चलिए, हाँ जी, ऐप पे गुड मॉर्निंग सभी को, यूट्यूब पे और हर जगह फ्रेंचाइजी पे आवाज़ ठीक आ रही होगी। चलो एक बार बुक देना मुझे, पहले मैं एक दो पुराने क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद आगे स्टार्ट करवाऊंगा। हाँ, कौन बोल रहा है? ये सुनील भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। बन गई कॉपी, बोली तो मुझे दे के जाए अभी, उसमें से ही आगे करवाना है मुझे खुद। हाँ हाँ, टेस्ट में गलतियां थी क्या? तुम्हारा गलत था? मैंने भी देखा नहीं है, अभी देखूंगा, आज बताया मैडम ने। लिस्ट में देखा था वो 10 हाईएस्ट थे आपके। कितने का था? 25 का, 50 का? 25 में से 10 हाईएस्ट थे। पहले मैं एक बार चेक करूंगा लिस्ट, उसके क्वेश्चंस ठीक हुए तो मैं लिस्ट लेके आऊंगा, गलत हुए तो फायदा ही नहीं है फिर तो लाने का। देखता हूँ गलत कैसे हो गए इतने। चलिए उसके बाद देखो अगली चीज, देखो
17 नंबर की एवरेज 67 है और पहले 9 नंबर की एवरेज है 69 और आखिरी 9 नंबर की एवरेज है 66। तो 9वां नंबर क्या है? देखो इसमें अब क्या दे रखा है, टोटल नंबर तो है 17 और 17 में से पहले 9 और आखिरी के 9 की एवरेज दे रखी है। अगर इन 9 और 9 को जोड़ें तो टोटल 18 नंबर हो गए, लेकिन रियलिटी में तो नंबर 17 थे। तो ये 18 क्यों हुए? क्योंकि इसके अंदर 9वां नंबर 2 बार रिपीट था। होता क्या है, मान लो मैंने 3 नंबर लिखे ए बी सी, एक बार तो मैं कहूँ पहले 2 नंबर, फिर कहूँ आखिरी के 2 नंबर तो बी तो दोनों के अंदर आ गया, पहले 2 में भी बी आया और आखिरी के 2 में भी बी आया, यानी बी 2 बार आ गया। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, पहले 9 नंबर और आखिरी के 9 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 18 बन रहा है, लेकिन नंबर 17 थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो आखिरी नंबर है ना, जो 9वां नंबर है वो 2 बार रिपीट हुआ है। अगर 9वां नंबर 2 बार रिपीट है तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ बेसिक से, और उसके बाद फिर हम इसको दूसरे शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। 17 नंबर की जो एवरेज है, चेंज 17 नंबर की जो एवरेज है वो है 67। तो 17 का सम क्या हो जाएगा, 67 इंटू 17, ये आ गया। सम निकालना हो तो एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, तो 17 नंबर की एवरेज 67 है तो सम आ जाएगा 67 इंटू 17। पहले 9 नंबर की एवरेज 69 है तो फर्स्ट 9 नंबर का सम कितना आएगा, 69 इंटू 9। लास्ट 9 नंबर की एवरेज 66 है तो लास्ट 9 नंबर का सम आएगा 66 इंटू 9। ये समझ में आ गया। 17 नंबर का सम है ये, पहले 9 नंबर का सम और आखिरी के 9 नंबर का सम। अब अगर मैं इन 9 और 9 को जोड़ दूं तो ये 18 नंबर का सम आएगा। अब होगा क्या, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा यानी 69 इंटू 9 और 66 इंटू 9, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये मेरे टोटल 18 नंबर का सम आ गया। पर इन 18 नंबर के सम में से अगर मैं पहले 17 नंबर का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास आखिरी नंबर जो 9वां नंबर रिपीट था वो बच जाएगा। ये समझ में आ गई बात कि मैंने क्या करा, इन दोनों का सम करा तो ये 18 नंबर का सम आ गया। अब उसमें से 17 नंबर के सम को माइनस करेंगे तो मेरे पास 18 नंबर बच जाएगा। अब आती है इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन आपने पूरी नहीं करनी कि 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंस निकालो। उससे बेटर तरीका क्या है, ये जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबर को मैं सेम बनाऊंगा। 67 ओरिजिनल एवरेज थी 17 नंबर की, ये चेंज होने के बाद है कि पहले 9 की आखिरी 9 की, तो मैं सबको 67 में चेंज करूंगा। ये 67 इंटू 2 हो गया और ये 67 माइनस 1 हो गया 66, और वो 67 है ही। मैंने सभी नंबर को 67 में चेंज कर दिया। अब ये 67 इंटू 9 हो गया प्लस 2 इंटू 9 18 प्लस 67 इंटू 9 हो गया माइनस 9 इंटू 1 9 और माइनस 67 इंटू 17 हो गया। अब आप देखो इन तीनों में 67 कॉमन है, हमने यहाँ से 67 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 9 प्लस 9 18 माइनस 17 1, तो यानी खाली ये 67 ही बच गया। अब 67 के अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या है 18 और माइनस 9, ये आंसर आएगा। 18 में से 9 गया 9, 67 में 9 ऐड कर दो 76, ये मेरा आंसर आया डिटेल मेथड से। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटेल। अब इस डिटेल मेथड को जो है शॉर्टकट में बदलेंगे। अब ये इतना लेंथी करना तो देखो काफ़ी इतने लंबे स्टेप हो गए हम, पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत और यहीं पे ख़त्म इतना लिखेंगे। ये सारा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत है। अब ये कैसे आएगा, देखो हमने देखा नॉर्मल एवरेज है 67, तो आपने नॉर्मल एवरेज लिख दी 67। अब आप देखो चेंज क्या है, नॉर्मल एवरेज होगी 67। अब मैंने देखा 67 से 69 एवरेज कितनी बढ़ गई 2, और नंबर कितने थे तो 2 गुणा 9 18 बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, एवरेज बढ़ गई 2, नंबर थे 9। सारा हो गया, रहता है कुछ
अच्छा तो ये चाहिए, तो ये करवा ले एक बार जो करवाना होगा। अब है अच्छा ठीक है, कल सुबह आते ही ना तूने पहला काम यही करना है, सारा कुछ बैठ के सेट करवा के फ़ोटोकॉपी के लिए लेके जाना है। हाँ तो निकल जाएगा टाइम कल का, और कल का नहीं। हाँ जो भी है कल वो सुबह करवा के पूरा, फिर वो सीधा प्रिंट आउट के लिए भेजियो। ठीक है, क्या किया मैंने, 67 से 69 दो बढ़ गए, नंबर थे 9, तो 9 दूनी 18 बढ़ गया। अब 67 से 66 कितना कम हो गया, 1, और नंबर है 9, तो 1 गुणा 9 यानी 9 कम हो गया। तो बस ये सेकंड लास्ट लाइन आपकी आ गई जो यहाँ पे बनती है। अब ये कितना बचेगा, 18 माइनस 9, 9 जोड़ दोगे तो 76 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, रिपीट कर रहा हूँ ये शॉर्टकट। नॉर्मल एवरेज लिखी 67, फिर देखा 2 ज़्यादा है और नंबर है 9, तो 2 गुणा 9 18 ज़्यादा, फिर यहाँ देखोगे 1 कम, नंबर 9 है तो 1 गुणा 9 यानी 9 कम, तो 67 प्लस 18 माइनस 9 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो इस तरीके से इस टाइप को एक बार पहले कर लेते हैं, इसके बाद आप मुझे बताइए, ये सेकंड वाले मेथड से ही ट्राई करना आपने। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, इसमें रिपीट करता हूं मैं दोबारा। ठीक है, फ्रेंचाइजी पे कोसली में आ गया, बरवाला में ठीक है, कोसली मैम में ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड आ रहा है। देखो नॉर्मल एवरेज 22 है तो हमने लिख दिया नॉर्मल एवरेज 22। अब अगले 3 नंबर की एवरेज 15 है, कितनी कम है, 7, नंबर है 3, तो 7 तिया 21 कम हो गया। फिर 22 से 25 कितनी ज़्यादा है, 3, नंबर भी 3 है, तो 3 तिया 9 ज़्यादा, ये आएगा। 22 में से 21 गया 1, 1 और 9 यानी 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? रिपीट करूं, बेसिक से तो लेंथ ही बढ़ेगा। ये देखो 5 नंबर की एवरेज 22 है तो सम आएगा 22 गुणा 5 110। पहले 3 नंबर की एवरेज 15 है तो सम आएगा 15 तिये 45। आखिरी 3 नंबर की एवरेज 25 है तो सम आएगा 25 तिया 75। अब इन दोनों को जोड़ना है आपने और उसमें से 110 माइनस करना है, तो 120 माइनस 110 10, तो ये स्टेप बनेंगे। उसके बाद ये लो, ठीक है सभी का, एक बार देखना यूट्यूब पे कह रहे हैं HSCC का बैच नहीं दिख रहा, कौन सा आ गया। देखो नॉर्मल एवरेज है 15 नंबर की 30, तो 30 एवरेज। अब पहले 8 नंबर की एवरेज 28 है, कितनी कम है, 2, और नंबर है 8, तो 2 अठे 16 कम। 30 से 35 कितनी ज़्यादा है, 5, नंबर है 8, तो 8 पंजे 40 ज़्यादा। 30 में से 16 गया 14, 14 और 40 करेंगे तो 54 आ जाएगा 54। क्लियर हो गया, ये लो। अच्छा ये 54 वाला ही आ गया, हाँ 54 ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया।
भाई एवरेज है 32, अब यहां एवरेज 26 है, कितनी कम है 6, और नंबर भी 6 है तो 36 कम, यह एवरेज कितनी ज्यादा है 4, नंबर है 6, तो ये 6 गुणा 4 24 ज्यादा, तो आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद में अभी तक जो आपने करा है कल और आज, ये नोट्स अभी तैयार तो हो गए हैं क्वेश्चन के, बट सॉल्यूशन की सीरीज भी अभी स्टार्ट नहीं हो पाई थी, उसमें सीरीज में गड़बड़ थी, तो अभी प्रिंट आउट नहीं निकलवाया मैंने, पर क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको करवाने इसमें से शुरू कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये, ए प्लस बी की एवरेज, ये सारी एवरेज दे रखी है, एवरेज ऑफ ए प्लस बी है 10, बी प्लस सी है 12 और सी प्लस ए है 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज बताओ क्या होगी। एटीन पॉइंट नहीं, विश्वास वैच, इसको रिप्लाई कर देना भाई को, अभी देख रहे हैं भाई दीपू। अठारह पॉइंट 5, और किसी को कुछ और, आराम से, आवाज नहीं। थर्टी सेवन बाई सिक्स, देखो ए और बी की एवरेज है 10, ये एवरेज की बात कर रहा है, अगर ए और बी की एवरेज 10 है तो ए प्लस बी कितना हो गया 20, बी और सी की एवरेज 12 है तो सम आ जाएगा 24, सी और ए की एवरेज 15 है तो सम आ जाएगा 30, ये इनका सम आ गया। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो देखो यहां पे ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार है, यानी मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, कितना आएगा इनको जोड़ के 44 और 30 74, 74 बटा 2 37, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम आ गया 37। अब ये तो ए प्लस बी प्लस सी का आया, सम आया, मुझे एवरेज निकालनी है, सम है 37, नंबर है 3, तो आंसर आएगा 37/3। दोबारा बता रहा हूं देखो, ए और बी की एवरेज 10 थी, सम आ गया 10 दूनी 20, बी और सी की एवरेज 12 थी, सम आ गया 24, सी और ए की एवरेज 15 है, सम आ जाएगा 30। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा सारे 2 बार आएंगे, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इनका सम 74 बटा 2, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 37। अब मुझे एवरेज चाहिए, तो 37 डिवाइडेड में 3 नंबर है तो 3, पर जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना ए बी बी सी सी और सबकी एवरेज, तो हमें क्या करना है, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे और भाग में 3, ये आंसर आ गया। ठीक है ये भी यही, यहां पे क्या हुआ देखो, 2 से भाग करा तब 37 आया, 2 से भाग क्यों करा, क्योंकि सारे डबल डबल थे, यहां मैंने सीधा एक ही बार लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 से भाग करने की जरूरत ही नहीं है, जो इनका सम होगा सीधा उसको 3 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया CHSL 2022 में, क्वेश्चन नंबर है 24। देखो n नंबर्स की एवरेज, n नंबर्स की एवरेज है p और m नंबर्स की एवरेज है q, तो m प्लस n की एवरेज क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब की क्लास चल रही है तो मैं बीच में बार बार चेंज नहीं कर सकता कुछ, मतलब ठीक है, तो आप बेशक पीछे से खुद अनाउंस कर लो। कितना आया? हाँ, ऑनलाइन में यूट्यूब पे ऐप पे सभी का आ गया डी, ठीक है। देखो, एन नंबर्स की एवरेज है पी, एम नंबर्स की एवरेज है क्यू, और हमें सम एवरेज चाहिए एम प्लस एन की। अगर एन नंबर की एवरेज पी है तो सम क्या होगा? एन बी। सम होता है एवरेज इंटू नंबर। एम नंबर की एवरेज क्यू है तो सम क्या आएगा? एम क्यू। ये आ गया पहले वाले का सम और ये आ गया दूसरे वाले का सम। अब इनको मैंने जोड़ दिया तो ये मेरा टोटल सम आ गया। अब क्या करूंगा? ये टोटल सम डिवाइडेड में टोटल नंबर्स। नंबर कितने हैं? एम और एन है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हो गए एम प्लस एन। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ये वही बेसिक सा क्वेश्चन, पर ये वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, एन नंबर की एवरेज पी थी तो सम आएगा एन पी, एम की एवरेज क्यू है तो सम आएगा एम क्यू। इनका टोटल कर दिया तो मेरे पास टोटल सम ऊपर आ गया, डिवाइडेड में टोटल नंबर। नंबर मेरे इन दोनों के सम से है यानी एम प्लस एन है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी CHSL 2022 का। एवरेज ऑफ ABC 65 kg है, ए और बी की एवरेज है 62, बी और सी की एवरेज है 66, तो बी का वेट बताओ कितना होगा? ऑप्शन नहीं दिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिर्फ इतना ही बोलना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐप और यूट्यूब पे बताओ सारे, आ गया, ठीक है। खड़ा हो भाई, यहाँ आ जा, आ जा, क्यों हंस रहा था? बार बार ये कहता हूँ पूरी क्लास में, इधर आ जा। ठीक है, आ गया। देखो, तीनों की एवरेज दे रखी है और ए और बी की। पहले मैं यहां से सी निकालूंगा, इसके ना आगे शॉर्टकट भी आएंगे, पर अभी मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूं। सी की वैल्यू कैसे आएगी? ए बी सी की एवरेज है 65, ए और बी की एवरेज है 62। अगर मैं इसका सम निकालूं, मतलब इन तीनों के सम में से ए और बी का सम माइनस कर दें तो सी बच जाएगा। इनका सम कितना होगा? 65 मल्टीप्लाई 3 माइनस कर दूं 62 मल्टीप्लाई 2, 65 गुणा 3 तीनों का सम, माइनस कर दिया 62 गुणा 2, 65 तिया 195, 62 दूनी 124, तो ये मेरे पास आ गया 71। तो सी की वैल्यू 71 है। अब बी और सी की एवरेज 66 है, तो बी और सी का सम कितना होगा? 66 मल्टीप्लाई 2 132। बी और सी का सम 132 है, जिसमें से सी 71 है, तो आप 71 माइनस कर दो तो यहाँ पे बी की वैल्यू 61 आ जाएगी। क्लियर हो गया? रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, देखो, इन तीनों की एवरेज 65, तो सम आएगा 65 गुणा में 3 195। ए और बी की एवरेज 62, सम आएगा 62 गुणा में 2 124।
तीनों के सम में से 2 का सम माइनस कर दूं तो सी की वैल्यू आ गई 71। अब बी और सी की एवरेज है 66, सम आ जाएगा 66 गुणा में 2 132, बी और सी का सम आ गया। इसमें से सी की वैल्यू 71 माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू 61 आ जाएगी। हाँ हाँ, शिफ्टिंग से करना चाहो कर सकते हो, पर वो तरीका भी अलग हो जाएगा यहाँ पे। यही ना कि ये 62 है तो 3 एक्स्ट्रा है उनके पास, किस में? अच्छा हाँ, बी 2 बार रिपीट हो गया। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हो इसमें। हाँ बिल्कुल, देखो मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर ये बात जरूर याद समझ में आई यहाँ से। ए बी प्लस बी सी करके ए प्लस 2b प्लस सी हो गया, उसमें से ए बी सी घटा दो, मतलब 124 और 132 में से 185 घटा दो। एक तो ये वाला हो गया। जो गैप ले रहे हो, गैप वाला भी सिखाऊंगा, उनमें समझ में नहीं आएगा इनको कि जो गैप लेके बता रहे हो ना कि यहाँ पे ये 3 कम है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, वो अभी बताऊंगा, उसके लिए तो अभी वेट करो। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तो एमटीएस का, पर क्वेश्चन अच्छा है ये, एमटीएस 2021 का है। हमें कुछ नंबर्स की एवरेज, किस किस की? 41, एक नंबर x5, एक 5x और एक 44, इन सब की एवरेज दे रखी है 57। ये x की नंबर की कोई भी वैल्यू, मान लो 2 होगा तो ये 25 बन गया, 4 होगा 45 बन जाएगा, 8 होएगा 85 बन जाएगा, ऐसे ये 4 नंबर हैं, इनकी एवरेज है हमारी 57। और हमें क्या बताना है? हमें बतानी है एवरेज ऑफ x प्लस 5 और 2x माइनस 9, इन दोनों की एवरेज क्या होगी? 2x माइनस 9। ट्राई करो। मैं नहीं, यूट्यूब पे मैंने मैडम को भी बोला कि बीच बीच में बाहर मत आओ, तो आप पीछे से कर लो। बताइए क्या आएगा? ठीक है, और किसी का? देखो 1 2 3 4, इन चारों की एवरेज हमें दे रखी है, चारों की एवरेज 57 है, तो चारों का सम कितना आएगा गुणा में 4, कितना हो गया? 228, 228, यानी इन चारों का सम 228 होना चाहिए, 228, यही मतलब है। अब 228 में से इन दोनों का सम घटा दो तो इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास। अब 228 में से आप घटा दो 44 और 41, कितना हो गया? 85, तो ये घटा के मेरे पास आ गया 143। अब 143 किसका सम है? x5 प्लस 5x, इसको ऐड करके 143 आया। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8, 8 और 5 13, 3, 8 और 5 13 और 1 14, तो इस तरीके से ये पता लगेगा। दोबारा बता रहा हूँ, इन 4 नंबर की एवरेज 57 थी, तो चारों का सम आएगा 57 इंटू 4, इन चारों की मल्टीप्लाई करके आ गया 228। 228 में से मैंने ये दोनों घटाए, ठीक है, ये दोनों घटा के मेरे पास बच गया 143, वो इन दोनों का सम होना चाहिए। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे एक डिजिट ऐसी लानी है कि यहाँ पे 3 आए, तो 5 और 8 13 होता है, तो यहाँ 8 आना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, 5 और 8 13, 8 और 1 9 और 5 14, मैच कर रहा है, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये 8 और 5 13, 8 दूनी 16 में से 9 गया 7, इन दोनों की एवरेज निकालने को कहा है तो 10 आ जाएगी। ठीक है, बैठो दोनों, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा अलग है बाकी से। ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब की बार 3 डिजिट के नंबर हैं,
524, 466, 3x4, x52, इन सब की एवरेज है 529 और हमें एवरेज निकालनी है 10x + 7 और 14x - 9 की। ये ऑप्शन है। करो ट्राई। नहीं मीनाक्षी, सब एसएससी के लिए मिलेगी अभी तो, दिल्ली पुलिस की नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गया आंसर। देखो 4 नंबर की एवरेज दे रखी है, तो इनका सम कितना होगा, गुणा में 4 आएगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 9 × 4 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 2116 आया, यानी इनका सम 2116 आना चाहिए। अब ये 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, एक कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 में मैं क्या जोड़ूं कि यूपीडी 1 आए, 7, तो आगे भी 7 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग वैल्यू मिलेगी वहाँ अलग, सेम है, तो x की वैल्यू 7 ही है। तो और इसके लिए ना आपको एक बात और बताऊं, ये आपने जो 7 निकाला है यहाँ पे, इसके लिए आपको बिना मल्टीप्लाई किए भी आपका आंसर आ सकता है। मान लो मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे पता है एवरेज 529 है। अब अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ 6 और 4 10, ये तो मैं दे ही रखा है, 6 और 4 10 और 4 14 और 1 16 यहाँ पे गया, यहाँ पे है नहीं नहीं 8 क्या, नहीं करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ डाउट था। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ही पता लगेगा, तभी पता लगेगा। यहाँ पे 1 आएगा और 14 में 7 जोड़ के 21, तब 1 आएगा, तो x की वैल्यू 7 के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये 77 हो गया, और 14 सत्ते 98 में से 9 गया 89, और डिवाइडेड में 2, 9 और 7 16, 6 लास्ट में 3 आना चाहिए, ये आ गया। यूपीडी से ही पता लग रहा है वैसे तो। ठीक है, 9 और 7 16, 6 आ रही है, यूपीडी 6/2, लास्ट में 3 आएगा। 524 से 524 से, हाँ ये 37 ज़्यादा है, ये वाला डिफरेंस 37 है, हाँ। फिर इनमें एक होता ना एक, फिर तो बता देते कि ये वाला टोटल कितना कम या ज़्यादा है। अब 2 में आपको टोटल पता लगेगा कि इन दोनों का सम ओरिजिनल सम से कितना कम या ज़्यादा है, अलग अलग बांटना मुश्किल है। हाँ उनका सम आ जाएगा, पता लग सकता है, मुझे ये लग रहा है। उससे अगर आपका टाइम जल्दी आया तो देखो, मुझे लगता नहीं बाकी उसमें, क्योंकि जोड़ना ये मल्टीप्लाई इतनी बड़ी नहीं थी कि टाइम लगे, इसलिए ये ज़्यादा ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक। दोबारा देखो, एवरेज है 529, नंबर है 4, अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है, अगला नंबर तुम्हारे यहाँ बुलाऊंगा, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ आवाज़ तुम्हारी सबसे अलग सुनाई देती है। एवरेज 529 है, नंबर है 4,
तो सम आएगा 529 गुणा 4 यानी 2116, ये आ गया सम। अब इन चारों का सम 2116 होना चाहिए। अब मैंने जब इनको जोड़ा 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 6 यहाँ पे एक कैरी आया। अब जब जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 में x जोड़ के यूपीडी 1 आनी चाहिए, 14 में जोड़ के 21 तक ले जाया जा सकता है। तो 14 में क्या जोड़े कि 21 आए? 7, इसीलिए x की वैल्यू 7 आई। आगे वेरीफाई भी कर लो, चाहे 21 में 1 यहाँ 2 कैरी गया, 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 7 21, तो ये मैच कर रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इन दोनों की एवरेज निकाल दी। ठीक है, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है एक, ये भी वैसे एमटीएस का है पर कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन है कि एक फ्रूट सेलर की ना फर्स्ट मंथ की सेल है 10,435, सेकंड मंथ की सेल है 9,927, थर्ड मंथ की सेल है 10,855, फोर्थ की सेल है 10,230 और पांचवें की सेल है 9,562। अब वो कह रहा है टोटल 6 मंथ की एवरेज जो है वो हमें चाहिए 10,500। तो सिक्स की सेल क्या होनी चाहिए? ये ऑप्शन है। ये लो, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में यूट्यूब पे भी ठीक है। सेकंड फोर्थ देखते हैं कौन सा ठीक है। अब एक तो मुझे बताओ, आंसर निकालने का तरीका तो ये है, 6 महीने 10,500 गुणा 6, 6 महीने का टोटल आ गया, उसमें से इन पांचों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यही तरीका है। गुणा करके कितना आया? 51 है, मल्टीप्लाई करके, हाँ, पर मल्टीप्लाई नहीं करना था। कैसे करोगे? एक ही बड़ा है, 10,500, 10,500 से छोटे हैं, 10,500 एवरेज आनी चाहिए, तो उससे 10,500 से ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। हाँ बिल्कुल आइडिया लग सकता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। एक तो ये अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कैसे? मैं तो दूसरा डीएस से करवाने वाला हूँ, पर इन्होंने जो बताया वो भी सही है। क्या तरीका? भाई मैंने आपको एक बात ये बताई थी, एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करती है, ना उससे कम होती ना ज़्यादा होती। अब अगर मैं इसमें से एक वैल्यू को छोड़ दूं तो ये सारी ही वैल्यू 10,500 से कम है। भाई अगर एवरेज मुझे 10,500 चाहिए, देखो ये 10,500 से थोड़ा सा कम है, ये इसमें फ़र्क है, 600 के आसपास का फ़र्क है, ये 300 ज़्यादा है, इसमें भी 200 का फ़र्क है, इसमें 1000 का फ़र्क है।
यानी कम काफी ज्यादा है। अगर मैं टोटल एवरेज भी देखूं मोटा मोटा 10-500 से ये लगभग बराबर है, इसको मैं काउंट ही नहीं करता। कितना फर्क है? 60-65 का फर्क है। ये कितना कम है? लगभग 600 कम है। ये कितना ज्यादा है? नहीं मोटा मोटा देख रहा हूं, वो 300 ज्यादा है। ये कितना कम है? लगभग 300 कम है। ये 1000 कम है। इतना चेंज है। 300 कम 300 ज्यादा तो कट गया, बहुत सारी वैल्यू कम है। अगर मुझे बैलेंस बनाना है तो इससे ज्यादा वाला नंबर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में एक ही था। पर ये वो बात है कि कभी दिमाग में आए, कभी समझ में आए, कभी ना आए। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट टिक करोगे, कुछ वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप इसमें डीएस लगाओगे, ना कि पूरा ऐड करोगे। आप सिंपल सी बात है, ये देखो ना, मल्टीप्लाई तो आसान है, फिर आप इनको जोड़ रहे हो, फिर घटा रहे हो, टाइम ज्यादा लगेगा। तो लगाओगे तो यहाँ पे डीएस, भाई 10 500 गुणा में 6, डीएस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9 आएगी। 3 कहां से आई? 1 और 5, 6 गुणा 6 36, 3 और 6 तो डीएस आया 9। 9 में से माइनस करना है, 5 और 4 9 कट गया, इसकी डीएस वैल्यू 4। ये 9 कट गया, 9 कट गया, 9 जीरो है तो 5 और 5 10, यानी 1 3 2 5 और 1 6, 9 कट गया, 6 और 2 8 और 5 13, यानी 4। इन सबको जोड़ो, कितना आया? 15। 15 यानी 1 और 5, तो कुल मिला के 6 माइनस करके डीएस 3 आना चाहिए। आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन की डीएस वैल्यू 3 है। इसकी तो 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं बचा, ये 0 हो गया, ये 3 आ गया आंसर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, बस आपने यहाँ पे मेन बात ये है कि ये देखना है कि किसकी कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा, कौन से मेथड से। ये नहीं है सीधा बेसिक पे ही जाओ कि आप पहले इसकी गुणा 6 से करो, क्योंकि डिटेल मेथड तो यही है। 6 महीने की एवरेज है तो 6 महीने का सम हो गया मल्टीप्लाई में 6। 6 महीने के सम में से पांचों का सम माइनस कर दो, अपने आप छठे का सम आएगा। पर वो क्योंकि वो मुझे कैलकुलेटिव लगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लगी, तो इसलिए मैंने डीएस लगाया। इसको जब मैंने देखा इसकी डीएस वैल्यू कितनी है, 5 और 1 6, 6 गुणा 6 36, 36 में 3 और 6 9, 9 माइनस, इसकी डीएस वैल्यू कितनी है? 5 और 4 9 कट गया, 3 और 1 4, क्योंकि डीएस में 9 जीरो के बराबर होता है, 9 जीरो के बराबर, ये 9 भी कट गया, 2 और 7 9, ये सारा ही जीरो। 8 और 1 9 कट गया, 5 और 5 10, यानी 1, 3 2 5 और 1 6, 9 कट गया, 6 और 5 11 और 2 13, 13 यानी 1 और 3 4। इन सब को जोड़ेंगे तो 15 आया, 15 में 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6, यानी इन सब की टोटल डीएस वैल्यू 6 आई। इसकी डीएस वैल्यू थी 9, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 डीएस होना चाहिए, जो कि सिर्फ आपको थर्ड फोर्थ ऑप्शन में दिख गया। बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ, जीरो जीरो मान लो, अगर 0 माइनस 6 करोगे -6 आया। अब कभी भी डीएस अगर नेगेटिव में आता है तो 9 में से माइनस किया जाता है। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने कहा डीएस भी आपने पहले देख लेना है, अगर किसी को नहीं आता तो, क्योंकि वो कई जगह यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें 59 CHSL 2022 का क्वेश्चन है। 18 बॉयज की एवरेज है 45 और 8 बॉयज अलग हैं, उनकी एवरेज है 48.75 और आपको ओवरऑल एवरेज बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीछे वाले के आगे फर्स्ट बेंच बैठा हूँ पानी फेंकने के लिए, फिर ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं बीवी।
ओके 18 की एवरेज 8 की एवरेज 18 गुणा 45 कितना आया? तो कौन सा मेथड? अरे रुक जाओ, हाँ हाँ शिफ्टिंग मेथड याद आया कि नहीं आया? शिफ्टिंग किसने लगाया इसमें? किसने? अभी कम लोगों ने लगाया है, चलो कोई बात नहीं। देखो 18 की एवरेज और 8 की एवरेज टोटल एवरेज पूछी है। शिफ्टिंग लगता कब है? तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको कोई भी नंबर्स दे रखे हैं, उनकी रेशियो निकाल लो, चाहे वो 2 नंबर चाहे 3 नंबर। इसकी एक वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी और टोटल वैल्यू पूछ ली, वहां हमेशा शिफ्टिंग लगता है। जैसे 18 और 8 को पहले 2 पे काटो, 9 और 4, 9 बच्चों की एवरेज 45, 4 बच्चों की एवरेज 48.75, ओवरऑल एवरेज निकालनी है। अब क्या करेंगे, इनमें से छोटे वाली वैल्यू 45 कितना ज़्यादा है? 3.75 और ये 4 का डिवाइडेड में सब में बटेगा यानी 13 में, ये आंसर आएगा। ऑप्शन दूर दूर हैं तो अंदाजा ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आएगा यहाँ पे? 4 थी 12.75, देखो ये कितना हो गया 12.75 बटे में 13 45। ये वाला नंबर एक से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बताओ, एक से छोटा आएगा? 4 से करना था, कहां पे? 45 3.75 गुणा में 4। अच्छा ये यहां भी होगा, ठीक बात है, खाली 4 से थोड़ी पूरा होगा। 0.75 गुणा 4 3 होता है, 4 थी 12 और 3 15/13 आया ये। अब ये एक से बड़ा है तो आंसर 45 प्लस 1 46 वाला आएगा, तो 46 वाला आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड से कैलकुलेशन आपकी खत्म होएगी, बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि डिवाइड करने में पॉइंटों वैल्यू निकालनी मुश्किल काम है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, 18 बॉयज और 8 बॉयज, 2 पे काटे तो 9 और 4 आए, 9 की एवरेज 45, 4 की एवरेज 48.75। मैंने क्या करा, इनमें से छोटे वाली वैल्यू मान ली 45, फिर हमने देखा ये 45 से ज़्यादा है 3.75 और ये भी 4 का। अभी सबको टोटल 13 में बांटना है। 0.75 गुणा 4 3 होता है, 4 थी 12 और 3 15, ये 15/13 होगा तो 13 एकम 13 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 45 और 1 यानी 46 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेसिक से तो लेंथी होएगा। अगर आप ये 18 गुणा 45 और 8 गुणा 48.75 डिवाइडेड में 26, ये कैलकुलेशन है, डीएस लगा सकते हो। 6 और 2 8 नीचे आ रहा है, नीचे 8 आएगा तो ऊपर 8 से गुणा होता है, ये 9 वाला पार्ट खत्म हो गया। 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24, 24 यानी 6, 6 अठे 48 यानी 3, 3 अठे 24 यानी 6, तो मुझे चेक करना है 6 आएगा। हाँ एग्जैक्ट नहीं है क्या इसमें? ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, तो डीएस भी नहीं लगेगा यहाँ, तो फिर कैलकुलेशन ज़्यादा फिर ये। ठीक है, तो ये बस याद रखो कि शिफ्टिंग कहाँ लगता है, कई हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है जनरली ये। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा और है, 24 लड़कियों की एवरेज है 275, 16 लड़कों की एवरेज है 325 और कंप्लीट एवरेज क्या होगी? ये लो, ठीक है, फ्रेंचाइजी पे ठीक है, बर वाला कॉस्टली भी आ गया, मैम भी ठीक है मैम। हाँ कौन सा मेथड है? अब थोड़ा सा बच्चों ने ज़्यादा लगाया होगा। ठीक है, 24 और 24 और 16 की एवरेज 8 पे काटेंगे, 3 2 है, 3 की एवरेज 275, 2 की एवरेज 325, ओवरऑल एवरेज निकालनी है। 275 हमने मान लिया, कितना ज़्यादा है? 50 दूनी
ये 100 बटेगा 5 में, यानी 20 जुड़ जाएगा। 275 में 20 जोड़ेंगे 295। हाँ 100 क्यों किया? देखो ये कितना ज्यादा है, 50। 50 किसका? 2 का, तो ऊपर तो आएगा 50 गुणा 2। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा ये सब में बटेगा, यानी 5 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सीजीएल प्री का है। आवाज नहीं, देखो 27 नंबर्स की एवरेज 0 है, तो हाउ मैनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0? तो 0 से ज्यादा हाईएस्ट एटमोस्ट वर्ड होता है, ग्रेटर देन 0 एटमोस्ट। हाईएस्ट 0 से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं? ओके ठीक है, देखते हैं। 3। देखो ये क्वेश्चन हर बार इसका एक ही तरीका होता है, ये एक बार पता लग गया तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए। इसमें ना आंसर हमेशा इससे एक कम होता है। अगर नंबर 27 है ना, तो एक कम 26 हो सकते हैं हमेशा। अब ये क्यों होता है एक कम हमेशा? देखो पहली बात, 27 के 27 जीरो नहीं हो सकते। सारे नंबर जीरो हो गए तो वो कोई ऐसा कोई नंबर, मतलब अगर जीरो मैं कहूँ कि 3 जीरो, उनकी एवरेज बताओ, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं बना कि 0 + 0 + 0 बटा 3 जीरो। सारे जीरो नहीं ले सकते हम, वो तो फिर एक ही नंबर है जीरो, उसको चाहे 1000 बार लिख लो। फिर तो ये नंबर अलग अलग हैं, एक 10 है, एक 15, एक 18, एक -15, एक -20, ऐसे अलग अलग, और उनकी एवरेज जीरो बनानी है। एवरेज जीरो तब बनेगी जब उनका सम जीरो होगा। ऐसा नहीं हो सकता सम तो कोई एक नंबर आए और मैं उसको किसी से भाग करूं काट के जीरो आए। काट के जीरो कभी नहीं आएगा। जीरो तब आएगा अगर 27 नंबर है तो ऊपर सम आएगा कुछ भी, उसको 27 से भाग करेंगे, ये मेरी एवरेज आएगी, तो मुझे सम जीरो लेके आना है। अब सम जीरो कैसे आ सकता है? सम जीरो के लिए पहली बात तो ये है कि नंबर नेगेटिव में होने जरूरी है। सारे पॉजिटिव के पॉजिटिव नंबर हो जाएं तो उनका सम जीरो कभी नहीं बनेगा। 8, 10, 15, 27 कुछ भी जोड़ लो, जीरो तक थोड़ी जाएंगे। उनके लिए नंबर का नेगेटिव होना जरूरी है। तो पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, और उनका जोड़ जो है वो जीरो बनना चाहिए। अब अगर नंबर 27 है, तो मैं इससे पहले छोटा एग्जांपल लेता हूं। मान लो नंबर 5 है, अब मुझे जीरो सम बनाना है, तो ये पॉसिबल है। एक नंबर लूँ 10, एक ले लूँ 20, और एक नंबर जो है मैं ले लूँ -10, एक -15 और एक -5। -5 ऐसा करते ही सम जीरो हो गया। नंबर कितने ग्रेटर देन जीरो बने? यहाँ पे 2 नंबर पॉजिटिव में आए। मैं ये भी कर सकता हूँ 20, 10, और 20, 10 तो पुराना हो गया। मान लो मैंने एक लिया नंबर 30, एक -10, -5, -5, माइनस बस 20 और माइनस का 10। एक नंबर पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव हो, तब भी सम जीरो हो सकता है। ये भी हो सकता है पहला नंबर 10, 8 और 12 और 20, 4 तो ले लिए पॉजिटिव। अब इनका सम कितना है? 50। पांचवा नंबर अगर अकेला -50 ले लिया तो भी सम जीरो होगा। तो अब पांचों के पांचों तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। पांचों पॉजिटिव हो गए तो सम जीरो कभी नहीं बनेगा। 4 एक नेगेटिव हो, बाकी सारे पॉजिटिव हो, तो काम चल जाएगा कि बाकी जितने भी हैं उनका सम अगर अकेला अगले नंबर में नेगेटिव में आ जाए तो अपने आप जीरो हो जाएगा। यानी उसने क्या, जीरो से बड़े ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? मुझे चाहिए सिर्फ एक नंबर नेगेटिव। एक नंबर नेगेटिव होते ही बाकी जितने भी है सारे पॉजिटिव हो। अब ये 27 नंबर है, 26 नंबर तक मैंने पॉजिटिव लिख लिए, 27वां नंबर अकेला मैंने
26 नंबर के सम के बराबर नेगेटिव में लिख दिया, सम 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर मुझे सम 0 बनाना है और नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हो और एक आखिरी नंबर नेगेटिव हो तो काम चल जाएगा। तो नंबर ग्रेटर देन 0 कितने होंगे यहाँ पे? 27 में से एक कम 26, क्योंकि उसने एटमॉस का है, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया था, ये अगला सीपीओ में आया, 26 नंबर 0 है तो ग्रेटर देन 0 कितने हो सकते हैं? 25। उससे अगला एमटीएस में आया कि 25 नंबर 0 है तो ग्रेटर देन 0 कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 24। तो ये एक पैटर्न हो जाता है जो हर बार एक एग्जाम में है तो सब में आने लग जाता है। ठीक हो गया यहां तक? उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप बताओ, 40 बच्चे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 87 और सीजीएल का क्वेश्चन है, प्री का। 40 बच्चे हैं, इनमें से 40% गर्ल्स हैं और 60% गर्ल्स हैं, 60%, और गर्ल्स की एवरेज है 72, बॉयज़ की एवरेज है 54। तो कंप्लीट एवरेज यहां पे क्या होगी? ठीक है, ठीक है, फ्रेंचाइजी पे, ठीक है, कॉस्टली, मैम और बरवाला, ठीक है मैम में, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। कौन सा मेथड? यहां भी शिफ्टिंग लगेगा। यहां पे ना डायरेक्ट रेशो नहीं दे रखी, पर परसेंटेज में तो बता ही रखा है जहां से रेशो निकल जाएगी। 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हो गए, रेशो आ गई 2:3। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में रेशो दे रखी हो तभी शिफ्टिंग लगेगा, आपने रेशो निकालनी है। इसका कोई यूज नहीं है। कई बच्चों ने शुरू कर दिया होगा 40 का 60% 24, फिर 40 में 24 माइनस करेंगे, इसका कोई भी यूज कहीं नहीं होने वाला। हमें यहाँ से मतलब है कि 60% लड़कियां हैं तो 40 बॉयज होंगे, रेशो 2:3। लड़कियों की एवरेज 72, लड़कों की 54, ओवरऑल एवरेज। तो 54 प्लस 18 ज़्यादा है, 18 तिया 54 और ये बटेगा 5 में, तो 10.8 और जुड़ेगा 54 में, तो 64.8 आ गया। ठीक हो गया? इसमें कोई डाउट? ये चीज़ें लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं करवाई थी जब आपका ये एवरेज हुआ था, तो 1.5 घंटे की क्लास होगी इसलिए मैं ये आपको इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें करवा पा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है सीजीएल का, क्वेश्चन नंबर है 88। टोटल बच्चे हैं 60, 40% है गर्ल्स। कंप्लीट क्लास की, होल क्लास की एवरेज है 59.2 और गर्ल्स की एवरेज है 55। बॉयज की एवरेज क्या होगी? ये बुक किसकी थी? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए मैंने।
पैंसठ साठ ठीक है, यहां कौन सा मेथड लगाओगे? एलिगेशन, बहुत बढ़िया। और शिफ्टिंग में दिक्कत आएगी, निकल जाएगा, पर शिफ्टिंग कैलकुलेशन वाला होगा, क्योंकि शिफ्टिंग बेटर तब रहता है जब पूरी क्लास की निकालनी हो। यहां पूरी क्लास की दे दी तो आसान सबसे एलिगेशन रहेगा। एलिगेशन पढ़ रखा है? कुछ बच्चों ने पढ़ रखे, कुछ ने नहीं। मैं करवाऊंगा एलिगेशन भी अच्छे से दोबारा भी इसके बाद, पर जिसको आता है वो एलिगेशन से देखो, जिसको नहीं आता उसके लिए बेसिक ही आएगा। एलिगेशन से कैसे होगा? पहले तो बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ की एवरेज हमें नहीं पता, गर्ल्स की 55, ओवरऑल एवरेज 59.2, एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ रेशो आनी चाहिए बॉयज़ गर्ल्स की। बॉयज़ कितने परसेंट है? 60, लड़कियाँ 40, 60 और 40 की रेशो 3 दो हो गई। ये होता है एलिगेशन। जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा वो भी देख लो। बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ हमें नहीं पता एवरेज कितने ले रहे हैं। गर्ल्स की एवरेज है 55 और ओवरऑल एवरेज है 59.2। एलिगेशन लगा के रेशो आएगी हमारी 3:2। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? अब एलिगेशन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है। ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब 59.2। अगर 55 से बड़ा नंबर है तो 59.2 इससे छोटा होगा, यानी यहाँ पे कोई 60 65 कुछ ऐसा नंबर आएगा, ताकि 60 65 होगा और यहाँ 55 होगा, इनके बीच में लाई करेगा ये। अब 55 और 59.2 इनका अंतर कितना है? 4.2। पॉइंट को भूल जाओ, 42। 3 का कितने गुना है? 42, 14 गुना। तो 2 का 14 गुना 28, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया 2.8। अब अगर ये 59.2 में से माइनस करके आया है तो 59.2 में प्लस करके आएगा। एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस, इन दोनों को जोड़ के ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। 59, 61 और 62, ये आ गया। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का है ये एलिगेशन। ठीक है, तो जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा उसको मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार। क्या होता है एलिगेशन में? बीच वाली वैल्यू हमेशा इनके बीच में लाई करती है। जैसे एवरेज में होता है, एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करती है, वैसे ही यहाँ पे मिडल वाली वैल्यू जो है वो इनके बीच में लाई करेगी। तो अगर, और इससे क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं 59.2 में इसका डिफरेंस जो है इसको जोड़ दूं, नहीं घटा दूं, इसको घटा के अगर ये आ रहा है तो दूसरी तरफ प्लस करके आ रहा होगा। एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। जो मुझे वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखा कि 59.2 में से मैंने 55 घटाया तो मेरी वैल्यू आ गई 4.2। रेशो 3:2 है तो 3 की वैल्यू 4.2 है, तो 2 की वैल्यू 2.8 आएगी। 1.4 गुना था तो ये भी 1.4 गुना। अब अगर ये इनके डिफरेंस से आया है तो यहाँ इनका प्लस करना पड़ेगा मुझे, तो इन दोनों को जोड़ के 62 आ जाएगा। नहीं तो फिर एक बेसिक तरीका जो आपने पढ़ रखा है भाई, बॉयज़ हैं 3, बॉयज़ की एवरेज मान लो x, गर्ल्स हैं 2, गर्ल्स की एवरेज 55 है, तो 2 गुणा 55, और ये जो सम आया ये टोटल एवरेज कितनी है? 59.2 इंटू 5, इसके बराबर आया। यहाँ से x निकालो, पर इससे बेटर फिर भी यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या होगी? पहले 7 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की एवरेज क्या होगी? देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बरवाला, ठीक है मैम, ओसली में भी आ गया। देखते हैं। ठीक है सर, ओसली में आ गया।
देखो 7 नेचुरल नंबर के स्केयर की एवरेज बतानी है आपको। पहली इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पहले 7 नंबर के स्केयर का सम तो चाहिए डिवाइडेड में 7, ये आंसर होगा। अब ये हमने अभी करा था नंबर सिस्टम 1 या 2 टॉपिक पहले ही, जिसमें हमने पढ़ा 1 से लेकर n तक के स्केयर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n क्या है यहाँ पे 7, 7 मल्टीप्लाई 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 और डिवाइडेड में 6, और ये तो आगे इसकी वैल्यू आई है और 7 डिवाइडेड में रखना ही था, तो 120 बटा 6 यानी 20 आ जाएगी। ठीक हो गया, इसमें कोई डाउट? अब जो हमने कल एक और टाइप करी थी, रिपीट, एक तो इसके लिए बस ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर n तक के स्केयर का फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू है 7, 7 इंटू 7 और 1 8, 7 दूनी 14 15 बटे में 6, 7 8 15 बटे में 6। ये तो आ गया सम, एवरेज चाहिए तो 7 से भाग भी करना पड़ेगा, 7 कट गया और फिर कैलकुलेशन कर दी। उसके बाद जो कल हमने टाइप करी थी उसका क्वेश्चन है ये भी वैसे एमटीएस का है। क्वेश्चन ये है कि 20 नंबर की एवरेज थी 85, 97 वाज मिसरीड एज 79, तो करेक्ट एवरेज क्या है? नाइन्टी 97 को गलती से 79 पढ़ लिया, तो सही एवरेज क्या होनी चाहिए? ठीक है, सही है, ठीक है, फ्रेंचाइजी पे ठीक है, हाँ तीनों जगह ठीक है, ठीक है। ये टाइप हमने कल करी थी। बस कैलकुलेशन ये है कि 97 को 79 पढ़ लिया, कितना कम पड़ा गया? 18 कम पड़ा, तो मुझे 18 को जोड़ना पड़ेगा, तो 18 जोड़ेंगे कितने में? 20 में, यानी एवरेज में जुड़ेगा 18 बटा 20, और ये कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। तो जो एवरेज थी उसमें 0.9 जुड़ जाएगा, 85.9 आ गया। याद है ना ये? नाइन्टी 97 को 79, मान लो आपके नंबर बन रहे थे 97, टीचर ने दे दिए 79, तो 18 नंबर कम दे दिए, सही करने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा, पर मुझे एवरेज में जोड़ना है तो इस 18 की एवरेज जोड़ेंगे, और एवरेज कैसे आती है? जितने नंबर है उससे भाग कर दो, 18 बटे 20 यानी 0.9 जोड़ना पड़ेगा, तो जो एवरेज 85 थी उसमें 0.9 जोड़ना पड़ेगा, तो 85.9 आ जाएगी। CHSL 2022 का क्वेश्चन नंबर 127, 19 नंबर की एवरेज थी 8.5, एक नंबर 63 वाज मिसरीड एज 25, तो एवरेज क्या होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्रेंचाइजी पे भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आ गया सभी का? 63 को 25 पढ़ लिया, कितना कम लिखा गया? 25 और 13 38, तो मुझे 38 जोड़ना पड़ेगा, नंबर कितने हैं? तो 38 बटे 19 यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 8.5 में 2 जोड़ दो, 10.5 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आए हुए CGL 2022 में, $57 was misread as 95, average increase by 0.95, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने रहे?
आराम से, पीछे आवाज नहीं। लास्ट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रेंचाइजी में भी, ओसली में आ गया, आ गया, ठीक है, आ गया आंसर। कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो ऊपर तो लिखोगे टोटल चेंज कितना हुआ, डिवाइडेड में एवरेज में कितना चेंज हुआ। टोटल चेंज 57 को 95 पढ़ लिया, कितना ज्यादा बढ़ा गया, 38। तो इसका मतलब 38 कम करना पड़ेगा, या यूं कहो कि नंबर में चेंज हुआ 38, एवरेज में चेंज हुआ 0.95, पॉइंट हटा के 100 ऊपर आ गया। ये नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। 19 दूनी 19 पंजे, ये 20 पे काटेगा, आंसर आ गया 40। यही कैलकुलेशन रह जाएगी। ये आपके आगे आने वाली टाइप में भी काम आएगा। नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, ऊपर टोटल चेंज डिवाइडेड में एवरेज में चेंज। ठीक है, 38 बच्चों की एवरेज है 42, 46 वाज मिसरीड एज 26, तो एवरेज क्या होगी। एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेट है ये, एक ऑप्शन, एक डिजिट तक। ठीक है, ठीक है, आ गया, ठीक है, ठीक है। फ्रेंचाइजी पे भी देखो, 46 को 26 पढ़ लिया, कितना कम पड़ा गया, 20। अब अगर 20 कम पड़ा गया तो 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 20 की एवरेज निकालेंगे तो 20 बटा 38, तो 42 में ये जोड़ना है। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें है नहीं, क्यों, क्योंकि 20 बटा 38 एक से तो कम है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर 42 पॉइंट समथिंग ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 42 में, तो काटना नहीं है कि आप इसको पहले काटने लग जाओ, वैल्यू निकालो। ऑप्शन देख के अंदाजा आपको लग जाएगा कि अगर ये एक से छोटी वैल्यू है तो 42 में ये जुड़ेगा, तो ये 42 पॉइंट समथिंग ही रह जाएगा, 43 तक भी नहीं रहेगा। तो आपका आंसर यहां से ए आ गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100। आराम से मन में, देखते हैं। सेकंड आ रहा है, और फोर्थ, थर्ड। फ्रेंचाइजी पे कितना आया, ठीक है। घोसली में, ओके, थर्ड देखते हैं। देखो, ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100, उनका सम निकालना है। कितने नंबर होते हैं अप टू 100 तक, प्राइम और कंपोजिट टोटल 25 नंबर होते हैं।
99 100 99 अप टू 100 काउंट करना है, अप टू में 100 भी आएगा, बताओ 99 या 100? 99 100 नहीं आएगा, क्यों? कौन सा नंबर काउंट नहीं होगा? एक, वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, यानी मुझे 2 से लेकर 100 तक काउंट करने हैं और नंबर ये 99 है तो 99 से भाग, ये आंसर आएगा। अब 2 से लेकर 100 तक का सम, 1 से लेकर 100 का सम कैसे निकलता है? n इंटू n प्लस 1/2 और n हो गया 100, n प्लस 1 101/2, ये काट के ये आएगा 50-50, उसमें से एक कम, क्योंकि ये 1 से 100 का सम है, एक कम कर देंगे तो 5049/99, ये निकालना है। काट लो इसको, 11 पे काटेंगे 9, 11 चौके 44 64, 11 पंजे 55, 11 गुणा 9 99, 9 पे काटेंगे तो 51, यानी ए ऑप्शन आंसर आएगा। रिपीट कर रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक नंबर या तो प्राइम होते हैं कंपोजिट, प्राइम वो जो किसी से भाग नहीं होते, कंपोजिट वो जो किसी से भाग हो जाते हैं, एक लेकिन किसी में नहीं आता, यानी 2 से लेकर 100 तक सभी नंबर जो हैं इनकी एवरेज निकालनी है। तो ये एवरेज कैसे आएगी? 2 से लेकर 100 तक का सम डिवाइडेड में जितना ये नंबर है 99, तो डिवाइडेड में 99, 2 से लेकर 100 तक का सम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n तक का सम। तो मैंने 1 से 100 का सम निकाला n इंटू n प्लस 1/2 करके, इसमें से एक कम करना है हमें, क्योंकि हमें 2 से 100 का चाहिए था, तो ये डिवाइड में टोटल नंबर 99, काट के आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, तो आज मैंने टाइप तो एक ही करवाई थी शुरुआत में, बाकी आपको ये कल वाली टाइप से मिलते जुलते काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं अभी। ठीक है, बाकी आगे कल करेंगे। ओके, बाय बाय।